गुड मॉर्निंग बच्चों। अब हम पढ़ेंगे इंस्टंटेनियस वेलोसिटी के बारे में। इंस्टंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टंटेनियस वेलोसिटी के बारे में अब हम अध्ययन करेंगे। बच्चों, इंस्टंटेनियस वेलोसिटी की एक डायरेक्ट डेफिनेशन होती है, और वो डेफिनेशन क्या है? वो डेफिनेशन ये है, द वेलोसिटी at any instant is defined as the velocity at any instant is defined as the limit of average velocity, the limit of average velocity as the time interval, as the time interval delta t becomes very small। ऐसे हम कह सकते हैं कि v इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, डेल्टा ऑफ एक्स ओवर डेल्टा ऑफ टी इज नोन एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। या इसको हम सिंपली कह सकते हैं v इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी टी। एक्चुअल में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है क्या? जैसे आप बाइक चलाते हो, यूजुअली सभी लोग बाइक आप लोग चलाते ही होंगे। तो बाइक चलाते हो, अब आपने देखा बाइक में मीटर की रीडिंग आप देख रहे हो कि आप देखते हो कि 40 किलोमीटर पर आवर, 45 किलोमीटर पर आवर या 50 किलोमीटर पर आवर। तो आपकी बाइक की जो स्पीड होती है वो हमेशा कांस्टेंट नहीं रहती, कुछ बढ़ती घटती रहती है, हर सेकंड कुछ ना कुछ चेंज होती रहती है। तो कहने का अर्थ ये है कि जब आप ऑल ऑफ सडन अचानक से देखें मीटर की तरफ को, तो एक 2 सेकंड के लिए या 3 सेकंड के लिए आप देखते हो, तो उस समय जो स्पीड होती है वही स्पीड या वही वेलोसिटी हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाती है। एक छोटे से समय के लिए एवरेज वेलोसिटी जो है वो हमारी क्या कहलाती है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाती है। इसका एक ग्राफ भी बनता है। ग्राफ क्या है कि अगर आप देखें तो हर सेकंड इसकी जो वेलोसिटी होती है वो बदलती जाती है, लेकिन हम एक छोटे से टाइम पीरियड के लिए जो वेलोसिटी यूज़ करते हैं वही हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाती है। अब हम बच्चों बात करेंगे एसेलरेशन की। एसेलरेशन की डेफिनेशन आप लोगों ने कक्षा 9 में पढ़ी होगी। क्या होती है? हाँ बताओ, वेरी गुड। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, स्पीड भी कह सकते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड या द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एसेलरेशन। इसको क्या कहते हैं? एसेलरेशन कहते हैं। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? इसकी एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डायमेंशन इसकी होती है LT माइनस 2। और ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये हमारा एसेलरेशन हो जाता है। एसेलरेशन हमारा बच्चों देखो 2 प्रकार का होता है, 2 टाइप का होता है। एक होता है जब एसेलरेशन आपका इंक्रीज हो रहा होता है तो उसको एसेलरेशन कहते हैं। जब ग्रेजुअली डिक्रीज कर रहा होता है तो उसको रिटार्डेशन कहते हैं, कम होना, रिटार्डेशन, या उसको नेगेटिव एसेलरेशन भी बोल देते हैं। तो ये 2 तरह का होता है। हम इसको ग्राफ की हेल्प से थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, यहाँ पर ये टाइम, ये वेलोसिटी, v और t के बीच में जो ग्राफ बनेगा वो हमेशा एसेलरेशन को शो करता है। तो जैसे अगर हम यूनिफॉर्म एसेलरेशन की बात करें तो ये ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है, इक्वल वेलोसिटीज इन इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल इज नोन एज यूनिफॉर्म एसेलरेशन। और व्हेन इट डज नॉट गेन इक्वल वेलोसिटी इन इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल, देन दिस विल बी नोन एज नॉन यूनिफॉर्म एसेलरेशन। ऐसे ही अब आपकी बात करते हैं यूनिफॉर्म रिटार्डेशन की। रिटार्डेशन या जिसको हम कह सकते हैं नेगेटिव एसेलरेशन, ये एक्चुअली जो कैमरे की वजह से थोड़ा सा हो रहा है। अब नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है? व्हेन ग्रेजुअली डिक्रीजेस, वेलोसिटी आपकी क्या हो जा रही है? डिक्रीज हो रही है। अब इक्वली ऑर्डर में डिक्रीज होगी तो वो क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। और अनइक्वली डिक्रीज होगी
मान लीजिए कुछ इस तरह से हो, ऐसे हो, तो ये क्या हो जाएगा आपका नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। ठीक है, तो ये आपका है नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और ये रिटार्डेशन। ठीक है, तो ये आपका एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन हो जाते हैं। इसी तरह से जैसे हमने वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था, ऐसे ही हम कुछ एक्सेलरेशन की बेसिक चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। अब उसमें बेसिक चीज़ों में क्या आएगा आपका, जैसे कि आपका आता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की अगर मैं बात करूं तो इसकी भी वही डेफिनेशन बनेगी जैसी कि वेलोसिटी की होती है। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की अगर मैं बात करूं तो ये सेम एज इट दिस जैसे कि वेलोसिटी। वेलोसिटी में हमने क्या पढ़ा था, जैसे ये लिखा हुआ था ना, द वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट इज डिफाइंड एज द लिमिट ऑफ एवरेज वेलोसिटी। अब यहाँ पर लिमिट ऑफ एवरेज वेलोसिटी यूज करा है, तो यहाँ वेलोसिटी में एक्सेलरेशन यूज कर सकते हैं। द एक्सेलरेशन एट एनी इंस्टेंट इज डिफाइंड एज द लिमिट ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन as the time interval delta t becomes very small is known as instantaneous acceleration। तो जो वेलोसिटी की थी बिल्कुल वैसे ही रखना है, वेलोसिटी की जगह आप एक्सेलरेशन कर देंगे, आपकी एक्सेलरेशन की डेफिनेशन बन जाएगी। तो इसको आप बना सकते हैं, देखो मैं अच्छे से दिखा दे रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर मैं डायरेक्ट केवल फॉर्मुलेशन लिख दे रहा हूं। फॉर्मुलेशन आपका आ जाएगा a इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू ज़ीरो डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी, या आप अगर कहें तो ए इक्वल्स टू डी वी ओवर डी टी। तो ये आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आ जाएगा। अब हम बच्चों इसके बाद पढ़ते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। सबसे इंपॉर्टेंट है इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है बच्चों? इक्वेशन ऑफ मोशन आपने 9th में पढ़ रखे हैं। देखो, एक तो ग्राफिकली होते हैं, तो ग्राफिकली तो आप लोग स्वयं करेंगे। ग्राफिकली में मैं आपको ग्राफ बना देता हूं, उसको आप स्वयं करके लेके आएंगे। ठीक है, आई मीन की कॉपी पर आप करेंगे, लेके क्या आएंगे, अभी तो हम ही नहीं आ सकते आपके पास, आप अपनी कॉपी पर करेंगे। ध्यान है ना सभी को? नहीं ध्यान है, मैं डायग्राम बना देता हूं आप लोगों के लिए। ओ, ठीक है, ए बी सी डी, ये टाइम को रिप्रेजेंट करता है और ये हमारा वेलोसिटी को। ठीक है, और ये सब आपका हो गया। ये आपका जो है u हो जाएगा इनिशियली, और ये टोटल आपका जो है v हो जाएगा, और यहाँ से इसको टाइम t लिख सकते हो। ठीक है, तो अब आप इसको आसानी से कर सकते हो। v बराबर यू टी प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो इसके बारे में आप घर पे बैठ के करेंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफिकली के अलावा भी एक दूसरे मेथड से सॉल्व होते हैं। दूसरा मेथड जो होता है वो होता है कैलकुलस मेथड। कैलकुलस मेथड अब क्या होता है, देखो कैलकुलस मेथड बच्चों करने के लिए हमें पहले कैलकुलस सीखनी पड़ेगी। तो अब मैं एक दूसरी वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, उसमें मैं सबसे पहले कैलकुलेशन की बेसिक टर्म्स सिखाऊंगा। जब आप कैलकुलेशन की बेसिक टर्म्स सीख जाएंगे तब आप इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड कर पाएंगे। फिलहाल आपके लिए होमवर्क ये है कि आप ग्राफिकली इसको सॉल्व करिए, और अपनी एनसीईआरटी की बुक से, देखिए ये रखिए एनसीईआरटी बुक मेरे पास, आप अपनी एनसीईआरटी की बुक से बेसिक डेफिनेशंस और इनके जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उनके बारे में करेंगे। इनमें से एक दो क्वेश्चंस हैं, उसको भी आप देख के करेंगे। फ्री फॉल की डेफिनेशन जैसे कि होती है, इनको आप करेंगे और इसको नोट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।